गर्भवती महिलाओं के लिए ऐसे बहुत से पवित्र नियम हैं जिसको यदि वह अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले तो हर घर में ओजस्वी तेजस्वी संतानों का जन्म होगा। इस वीडियो में आज हम आपको केवल एक नियम की जानकारी देंगे। अन्य नियमों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से। गौ भक्त मनुष्य जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त होती है। स्त्रियों में जो गायों की भक्त है वे मनोवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेती हैं। पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है और कन्यार्थी कन्या। धन चाहने वाले को धन और धर्म चाहने वाले को धर्म प्राप्त होता है। विद्यार्थी विद्या पाता है और सुखार्थी सुख। गौ भक्त के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। एक शास्त्रीय कथा के अनुसार संतान रहित राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी के बताए हुए नियमानुसार गौ सेवा की। यदि राजा दिलीप ने गौ सेवा ना की होती तो वंशावरोध तो हो ही गया था। रघु के बाद अज के बाद दशरथ और दशरथ के 4 पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। गर्भवती महिलाएं गौ सेवा अवश्य करें। नित्य गौ दर्शन, गाय को सहलाना आपकी दिनचर्या का एक हिस्सा बना ले। ऐसा करने से आप भी भगवान श्री कृष्ण जैसी संतान को जन्म दे सकती हैं। देशी गाय की परिक्रमा, स्पर्श, पूजन आदि से शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक आदि कई प्रकार के लाभ होते हैं। पूज्य बापूजी अपने सत्संग में कहते हैं कि देशी गाय के शरीर से जो आभा निकलती है उसके प्रभाव से गाय की प्रदक्षिणा करने वाले की आभा में बहुत वृद्धि होती है। सामान्य व्यक्ति की आभा 3 फीट की होती है और जो जब ध्यान करता है उसकी आभा और भी बढ़ती जाती है। साथ ही गाय की प्रदक्षिणा करें तो आभा और सात्विक होती जाती है। यह बात आभा विशेषज्ञ KM जैन ने यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर यंत्र द्वारा प्रमाणित भी की है। उन्होंने बताया कि गाय की 9 परिक्रमा करने से अपने आभा मंडल का दायरा बढ़ जाता है। गाय के झरण में, गाय के गोबर में और गाय के शरीर में सूर्य केतु नाड़ी का इतना दिव्य प्रभाव है। जो मनुष्य के शरीर में सूर्य केतु नाड़ी नहीं है, वह सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के विशेष किरणों गायों में शोषित होते और गाय के रोम रोम से ऑक्सीजन निकलता है। गौ गोबर से और गौमूत्र से गाय का खर्च तो निकल सकता है, लेकिन 2-3 गाय से एक परिवार का पोषण हो सकता है और भूमि उर्वर हो सकती है। जैसे लोगों की किडनियां बिगड़ जाती है, लीवर बिगड़ जाती है, मोटापा हो जाता है, तो गोझरण 30 मिली दे दिया जाए, थोड़े दिनों में मोटापा, किडनी और दूसरी बहुत सारी बीमारियों से जान छूट जाती है। जो लाखों रुपयों की दवाएं और ऑपरेशन करने के बाद भी लोग रोग मुक्त नहीं होते, वो गोझरण से होते। गाय के घी में अपना प्रभाव है, गाय के दूध में अपना प्रभाव है, गाय के छाछ और दही में अपना प्रभाव है, लेकिन गाय की हाजरी में भी अपना विलक्षण प्रभाव है। वहाँ बैक्टीरिया, टीबी के बैक्टीरिया नहीं होते। अशुद्ध चीजें, भूत प्रेत या पागलपन के परमाणु वहाँ पनपते ही नहीं। तो गांवों में गाय गौ पालन का उत्साह है और गौ पालकों को गाय के गोबर का अगरबत्ती बनाने की रीत, केचुआ खाद बनाने की रीत और गोझरण बनाने की रीत, शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि सुबह सुबह 5 तोला गोझरण पीने को मिल जाए, बदले में अशर्फी देनी पड़े तो दे डालना। गोझरण इतना स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, लेकिन लोग जानते नहीं है। इतनी कीमती वस्तुएं यूं ही बह जाती है।
सूर्य के हजार हजार प्रकार के किरण हैं, उसमें 3 मुख्य हैं। एक तो दाहक किरण, दूसरे पोषक किरण, तीसरे गो किरण। सूर्य केतु नाड़ी गो किरणों को अपने में शोषित करती, इसीलिए उस प्राणी का नाम गौ रखा गया है। कोई भी राजा महाराजा अथवा ऋषि तेजस्वी बनना चाहते थे तो यज्ञ कराते थे, और यज्ञ में पंचगव्य दिया जाता है। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं जो पंचगव्य उस पर अपना दिव्य प्रभाव न डाले। शरीर की बीमारियों को और मन की उद्विग्नता को और बुद्धि के दोषों को तो हरती, और हड्डी तक के बीमारियों को गाय का पंचगव्य दूर करता है। पूज्य बापूजी कहते हैं, संतान को बढ़िया तेजस्वी बनाना है तो गर्भिणी अलग अलग रंग की 7 गायों की प्रदक्षिणा करके गाय को जरा सा सहला दे, आटे गुड़ आदि का लड्डू या केला खिला दे। इससे गर्भस्थ शिशु श्री कृष्ण के कुछ न कुछ दिव्य गुण लेकर पैदा होगा। गर्भवती महिला द्वारा सामान्य गति से प्रदक्षिणा करने पर शरीर पर कोई तनाव ना पड़ते हुए श्वास द्वारा रक्त एवं हृदय का शुद्धिकरण होता है। इससे गर्भस्थ शिशु को भी विशेष लाभ होता है। गर्भिणी सद्गुरु द्वारा प्राप्त गुरु मंत्र या भगवान नाम का जप करते हुए परिक्रमा करे, इससे और अधिक फायदा होगा। यदि अनुकूल हो तो गर्भाधान से 9वें महीने तक 108 परिक्रमा चालू रखें। इससे गर्भिणी का प्रतिदिन लगभग 2 किलोमीटर चलना होगा, जिससे प्रसूति नैसर्गिक होगी और सिजेरियन की संभावना बहुत कम हो जाएगी। 7वें महीने से 9वें महीने तक 108 परिक्रमा रुक रुक कर पूरी करें। परिक्रमा करते समय गोबर का तिलक करें। गोमय अर्थात गोबर का रस व गौमूत्र के मिश्रण में पांव भिगोकर परिक्रमा करने से शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है। सावधानी, परिक्रमा अपने और गाय के बीच सुरक्षित अंतर रखते हुए करें। यदि पेट दर्द आदि किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो परिक्रमा आश्रम के वैद्य की सलाह के अनुसार ही करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र में। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9157306313।